मैं कुछ ऐसा कुछ इनपुट दीजिए, आपसे जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करें। एडमिन साहब, आज से अपने आप को एडमिन मत मानिए, अपने आप को समाज का लीडर मानिए। नमस्कार सुजाति बंधु। आज कई दिनों बाद चितरंजन कुमार का choicyaworldtoday.com की तरफ से इसकी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और आपका एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट choicyaworldtoday.com की तरफ से हार्दिक अभिवादन। आज का वीडियो विशेष तौर पर उनके लिए है जो और जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचे हैं, व्हाट्सएप। यह वीडियो आम सदस्य के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके लिए है जो व्हाट्सएप के एडमिन हैं, जिनके प्रयास से अनगिनत लोगों तक बातें पहुंचती है। एक शानदार माध्यम पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 6 से 7 अरब लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, और उनके जो एडमिन हैं उनको आज सम्मान के तौर पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं व्हाट्सएप एडमिन की बात करें, एक बहुत सीधा सा सवाल है। जिस तरह से व्हाट्सएप के संस्थापक ने संपूर्ण विश्व में वैचारिक क्रांति लाया है, क्या उसके अग्रदूत, उसके वाहक व्हाट्सएप एडमिन भी ऐसा ही कर पाते हैं? क्या कर रहे हैं? क्या यह माध्यम अपने समाज के लिए अन्य समाज की तरह समाज में वैचारिक क्रांति लाने का वाहक बन सकता है? बना है? क्या कर रहा है? व्हाट्सएप एडमिन के अब तक के रोल और भविष्य की संभावनाओं और उन्हें क्या करना चाहिए, इस संबंध में मैं अपने समाज के कई बुद्धिजीवियों से बातचीत किया, सब तरह के लोगों से। उसका जो कंक्लूजन आया वह मैं आपसे शेयर करूँगा, और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पे भी अनगिनत प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके द्वारा भी मुझे कुछ फीडबैक मिला है। समझते ये वीडियो बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा और अनगिनत सदस्यों को अपने कार्य प्रणाली पे विचार करना पड़ेगा। व्हाट्सएप एडमिन जो ये महान काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रोसेस में कुछ नया करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम व्हाट्सएप एडमिन के बारे में बात करें, पहले इसके संस्थापक के बारे में थोड़ा सा जानें। किस प्रकार से उस व्यक्ति ने संपूर्ण विश्व की सोच की विचारधारा को बदल दिया। इसके 2 संस्थापक रहे हैं। आप सभी लोग यूक्रेन को जानते होंगे। पिछले कई वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। पहला जॉन कॉम, जिसका जन्म 24 फरवरी 1976 में हुआ। काफ़ी गरीब परिवार से थे। जब 16 वर्ष का था तब उसके पिता का देहांत हो गया और माँ के साथ अमेरिका चला आया। बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत किया और यूएसए में फूड स्टाम्प यह होता है जहाँ पर कि यूएस सरकार लोगों को क्रेडिट कार्ड के तरह कार्ड देता है, जहाँ लोग जाके भूखे लोग अपना राशन की तरह खाना लेकर के खाना खा सकते हैं। वहाँ से अपने जीवन यापन की शुरुआत की। और ये यूक्रेन का वासी जॉन कोहन कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसलिए सीखा कि क्योंकि यह मुफ्त था, उसके पास पैसे नहीं थे। किसी प्रकार से उसने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर पैसे की कमी से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। खुद प्रोग्रामिंग करता रहा क्योंकि निःशुल्क, क्योंकि फ्री था। प्रोग्रामिंग करते करते खुद ही सीख करके प्रोग्रामिंग किया उसने। याहू, जो समय अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी थी, और सिक्योरिटी इंजीनियर बना। लोग से 10 वर्ष वहाँ काम। दूसरे संस्थापक के बारे में जाने, वह अमेरिकन ब्रियान एक्टॉन। 17 फरवरी 1972 में उसका जन्म हुआ। कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई। बहुत ही शांत, कम बोलने वाला, लेकिन निर्णय में अडिग, और इसको अपनी काबिलियत की वजह से याहू में उसने नौकरी की। और वहीं इनकी और जॉन कॉहन से मुलाकात हुई इसकी। किसी कारण से दोनों ने 2007 में याहू की नौकरी छोड़ी। फेसबुक, ट्विटर सभी जगह उन्होंने अप्लाई किया, कहीं इनको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हो गए। अपनी कमाई से वे दोनों लगभग 1.5-2 वर्ष तक विश्व घूमते रहे, डिस्कशन किया, आइडिया क्रिएट किया। फिर दोनों ने मिल करके व्हाट्सएप की स्थापना की। लेकिन सोचिए, व्हाट्सएप ने ऐसा कुछ क्या किया कि उसने सारे एसएमएस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, सभी मीडिया के एकाधिकार को खत्म कर दिया, बना दिया, आम आदमी को पत्रकार बना दिया। आज भी हम बहुत लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने विचार को डालता रहता है, लोगों की प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। आप रोज मैसेज देखिए, नए नए लोग नए नए विचार लेकर सामने आते हैं। पूरे परिवार को जोड़ दिया। परिवार, समाज, देश सबको एक विचारधारा में इस तरह से बांध रहा है कि अकल्पनीय है। यह एक तकनीकी नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति है। उसी संस्थापक
ने जिस उद्देश्य से बनाया था उसकी बातों को, उसके कामों को सारे एडमिन आगे बढ़ा रहे हैं। एडमिन का बहुत बड़ा रोल रहा है, एडमिन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और समाज में वैचारिक क्रांति लाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। उन सभी एडमिन को हमारी तरफ से सम्मान। अगले किसी वीडियोज़ में हम इनके जीवन के बारे में और बहुत कुछ बताएंगे कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे क्या किया है, इससे हम क्या सीख लेकर क्या कर सकते हैं। तो अब हम अपने एडमिन के बारे में जानते हैं। लगभग मैं अपने समाज के 60-65 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और सभी के एडमिन्स बहुत सक्रियता से बहुत कुछ कर रहे हैं। उन सभी ग्रुप का लिस्ट मैंने chaurasiaworldtoday.com के एक विशेष पेज पर डाल रखा है और उस एडमिन का भी नाम डाला हूँ। क्योंकि सभी एडमिन का नाम मुझे नहीं पता है, और एडमिन का नाम एडमिन को किसी ADMIN से लिख करके उनके बगल में उनके मोबाइल नंबर का अंतिम 5 डिजिट मैंने डाला है। मेरा सभी एडमिन से अनुरोध है कि आप जो महान काम कर रहे हैं उनको आपको सम्मान देने के लिए ये लिस्ट मैंने बनाया है। गर्व से खुशी खुशी आइए, जुड़िए, आपको देख करके अन्य को प्रेरणा मिलेगी, वे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इस व्हाट्सएप के द्वारा हमें कितने मौके मिल सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं। आम आदमी कितना बड़ा क्रांति ला सकता है, आपकी शक्ति क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। तो आप अपना डिटेल शेयर करें, मेरा नंबर आपके पास है। उस लिस्ट में देखिए कि आपका नाम है, होना चाहिए, इसे निश्चित करें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यह जानिए कि व्हाट्सएप के फाउंडर से आप क्या सीख सकते हैं। गरीबी आपके विचार को मार नहीं सकती है। यदि आप गरीब हैं तो मजबूर मत होइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वो इच्छा शक्ति अगर है तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और सिंप्लिसिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। असफलता कभी अंत नहीं है। अगर आपको असफलता मिलती है तो हिम्मत रखिए। इन दोनों को फेसबुक रिजेक्ट कर दिया था और उसी फेसबुक ने इन दोनों से $20 मिलियन, आज $1.90 के बराबर होता है, उसे गुना कर लीजिए, इसे फेसबुक ने इसे खरीदा और आज क्रांति का दूत बना हुआ है। आपको सही समय का इंतजार करना है और अपने सिद्धांत से, जिस सिद्धांत से आप काम कर रहे हैं उससे कोई समझौता नहीं। आपको सफलता अवश्य मिलेगा, हिम्मत रखिए। अपने समान विचारधारा वाले लोगों से मिलिए, उन्हें ढूंढिए। जैसे chaurasiaworldtoday.com का स्टेटस सेंटेंस है, जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है। आज की तारीख में आपके व्हाट्सएप चैनल पर लगभग 1065 फॉलोअर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि चौरसिया वर्ल्ड टुडे व्हाट्सएप चैनल और नया टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया गया है, उस पर अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति जुड़े। मैं निश्चित हूँ, मुझे विश्वास है कि 2030 तक अपना समाज विकसित समाज की श्रेणी में आएगा। जॉन कवॉन और ब्रियान एक्टन ने व्हाट्सएप बनाया, लेकिन उसे जिंदा कौन रख रहा है? आप रख रहे हैं। उनके विचार को जिंदा आप ही रख रहे हैं। अपने समाज में जो भी संख्या है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, वो सभी को जोड़ने वाले कौन है? मैं तो भाई इस 65 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके संपूर्ण देश के, पूरे देश के स्वजातियों से जुड़ा हुआ हूँ, अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप के प्रत्येक एडमिन को मेरी तरफ से धन्यवाद और सम्मान। जैसा कि मैंने कहा, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि व्हाट्सएप ने क्या किया है और प्रत्येक एडमिन आगे क्या कर सकते हैं। इस सोच को जब जानेंगे तो आपकी क्षमताओं में कई गुना विकास होगा। उसने गरीब अमीर सबको एक साथ खड़ा कर दिया है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। शिक्षित हो, अल्पशिक्षित हो, महाशिक्षित हो, सबको अपने विचार को सामने रखने की स्वतंत्रता दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ये नहीं पता चलता कि सामने वाले व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, कितने पैसे वाला है, नहीं है। आप अपना विचार रख सकते हैं, सामने वाले को उस विचार को महत्व देना पड़ता है अगर आपके विचारों में दम है तो।
इसने सत्ता से पहले जनता को जोड़ा है। जैसे किसी गवर्नमेंट किसी पावर को अफेक्ट नहीं किया, तो आम जनता को एक दूसरे जोड़ा है। और आप एडमिन बहुत बेखूबी आप ये काम कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों के लोगों को आपने भरपूर मौका दिया है और खुली स्वतंत्रता आपको है, जिससे आप चाहे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आम आदमी को आपने सूचना की ताकत दे दी है, उसे सूचना का स्रोत बना दिया है। किसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाहता है, किसको कहना चाहता है, किसी विशेष प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ घटना है, वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली उसमें इतनी स्वतंत्रता है कि मिनटों में पता नहीं लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। यह बहुत बड़ी ताकत दी गई है और इस सभी के लिए उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं, सब निःशुल्क है। तो हम सोचिए, जब एक व्हाट्सएप ग्रुप समूची दुनिया बदल सकती है, तो हजारों व्हाट्सएप एडमिन क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही जुझारूपन चाहिए, वही हिम्मत चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, और यह आप में है। व्हाट्सएप के द्वारा आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। विवाह के क्षेत्र में जो अपने समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सारी ताकत उसी पर लगी रहती है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, विचारों का आदान प्रदान, आपस में मिलना, सहयोग, विपत्ति में सहयोग, हेल्प, मेडिकल सुविधा, राजनीति में रुचि रखने वालों को उनका सही सहयोग, मार्गनिर्देशन, एक दूसरे जान पहचान। अच्छा, अब ये है कि व्हाट्सएप एडमिन वैचारिक क्रांति कैसे ला सकता है। अपना समाज पूरा बिखरा हुआ है, देश विदेश में हर जगह फैला हुआ है, एक दूसरे से संपर्क नहीं है, जो भी कारण हो। दूर दूर गांव, शहर, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक कारण, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप ने बहुतों को नज़दीक लाया है। इसके बावजूद 99.99% पॉपुलेशन परस्पर जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे मेरे मोबाइल नंबर में लगभग 45 से 50 हज़ार समाज के लोगों का नंबर जुड़ा हुआ है, ये लगभग व्हाट्सएप पे हैं, लेकिन तब भी वो एक्टिवली सक्रिय नहीं है। और समाज की क्या संख्या होगी, आप लोग जिलेवार संभावित संख्या, जिसे मैंने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया है, chorsiaworldtoday.com में सर्च कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जिलेवार मैंने कुछ नंबर डाले हैं, उसमें सभी अधिकतर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर इतने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इतना कुछ कर सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ जाएगा तो क्या नहीं हो सकता। और आपके प्रयास से व्हाट्सएप ग्रुप ने दूरी मिटाई है, एक दूसरे की पहचान दी है, आपसी भरोसा बनाया है। पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या था, सब परस्पर जुड़ जा रहे हैं और परस्पर भरोसा ही बढ़ रहा है। तो आपसी विश्वास, चेक्स एंड बैलेंस शुरू हो गया है, जो सब आपके कारण हुआ है और समाज के सही मायने में नेतृत्व करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या क्या आपका जो उद्देश्य है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस उद्देश्य के अनुसार हम काम कर रहे हैं, या सिर्फ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप गुड मॉर्निंग, नमस्कार से मैसेज फॉरवर्ड करने का केंद्र बना हुआ है। क्या आप अपनी ऑडिटिंग करेंगे? प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप अपनी एक्टिविटीज़ को पिछले 2, 3, 4, 5, 7, 8 इतने सालों से काम कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया आपने? आपने जो कुछ भी किया, आपने जो समय दिया है, उसका रिजल्ट क्या आया है? क्या आपकी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार आपका जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो रही है? इसका विश्लेषण कीजिए, फिर देखिए, फिर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही सोच फैला सकते हैं, युवाओं को दिशा दे सकते हैं, अनुभवी बुजुर्ग व्यवसायी को प्लेटफॉर्म पर ला के उनके अनुभव से समाज उनको लाभ दिलवा सकते हैं। समाज के जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उन्हें समाज के संपन्न, सक्षम, सफल लोगों से जोड़ सकते हैं। और हर व्यक्ति को एक दूसरे को हेल्प करने में गर्व महसूस होता है। अगर वो समाज विकसित है, अगर वह व्यक्ति संपन्न है, तो उसे सहयोग करने में खुशी होती है। और आपकी पहचान को सामने लाने के लिए chorsiaworldtoday.com में, जो कि एक तरह से अपने समाज के इतिहास की दस्तावेज बनता जा रहा है, उससे मैं आपको जगह दे रहा हूँ। इससे ग्रुप एडमिन की पहचान होगी, समाज के एक्टिव लोगों का प्लेटफॉर्म बनेगा। जो व्यक्ति आज व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, गर्व और ये जानिए कि आप जो योगदान कर रहे हैं, जो व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, उनका नाम कल इतिहास में होगा।
इतिहास पुरुष कहलाएंगे वो। अपने दिए हुए समय को सही तरीके से समाज को सही दिशा में लाइए। आपके ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आपको यह पता है कि व्हाट्सएप का फाउंडर राजा नहीं था, उसने फ्री में पढ़ाई करी, वो कोई नेता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक विचार था, लोगों को जोड़ना है बिना किसी शोर के। और उनका यही विचार विश्व के अरबों लोगों को जोड़ रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। और हर व्हाट्सएप एडमिन के पास एक प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। यानी एक एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप के फाउंडर की तरह एक मिनी फाउंडर है उस समाज का जिसका वह ग्रुप का एडमिन है। बहुत बड़ा नींव है। अगर आपसे फॉरवर्ड करेंगे तो वह शोर बनेगा, और शोर नॉइज, शोर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और अगर आप सही सोच देंगे तो वह एक मूवमेंट बनेगा, क्रांति लाएगा, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाएगा, समाज में क्रांति होगी। और हम कोई किताब पढ़ता नहीं है, क्रांति अब पुस्तकों से नहीं होगा, बल्कि अगले 2-3-4 साल व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। इसलिए बहुत बड़े आप क्रांतिकारी हैं। लेकिन यह भी पाया गया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप डस्टबिन बन गया है, या कब्रिस्तान कहिए, जहाँ कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड। तो क्या आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने का मतलब क्या है? जबकि अन्य दूसरे समाज बहुत तेजी से संगठित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, परस्पर संपर्क कर रहे हैं। समाज की जो आवश्यकता है, व्यक्ति की जो आवश्यकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उसमें बहुत सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। हम फॉरवर्ड करने में, कट पेस्ट करने में, भगवान की तस्वीर को फॉरवर्ड करने में ये अपना पूरा समय लगाते हैं। जिस तरह से दूसरा समाज संगठित हो रहा है, रात दिन आगे बढ़ रहा है, बिजनेस नेटवर्क बना रहा है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? एडमिन साहब, या तो आप नेतृत्व करेंगे, आप समाज का नेता बनेंगे, या फिर इतिहास आपको नज़रअंदाज कर देगा। आप जो भी समय दे रहे हैं और आप जो भी कर रहे हैं उसे मन से कीजिए। समाज की आपसे बहुत ही उम्मीद है, मुझे तो है। मुझे आपका माध्यम मिला है जिसके द्वारा मैं अपनी बातें प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास लोग हैं, आपने सदस्य बना रखा है, 200, 500, 1000, आप पर लोगों का भरोसा है। उस भरोसे को बना करके उसको और मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रत्येक दिन आप 5 सदस्य को जोड़िए, उन्हें कुछ ऐसा कुछ इनपुट दीजिए, आपसे जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करें। इसलिए एडमिन साहब, आज से अपने आप को एडमिन मत मानिए, अपने आप को समाज का लीडर मानिए। अगले वीडियोस में मैं अपने समाज के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ एडमिन को सामने लाऊंगा जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर चाहते हैं कि आपका समाज संगठित हो, आगे बढ़े, हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होने वाला है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, 75 जिलों में क्या तैयारी चल रही है, इस संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आगे जरूर देखिएगा। और अगर सही में चाहते हैं अपना समाज विकास करे, आपको अपने समाज के प्रति कष्ट है, दुख है, गर्व है, इस वीडियोस को लाइक कीजिए। अपने सभी नाते रिश्तेदार को जो अभी कॉन्टेक्ट्स में है, अगर आपको दिक्कत होता है तो कम से कम उन्हें तो जरूर शेयर कीजिए जिनके आप शुभचिंतक हैं। उन्हें शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही हमने एक नया टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे है, उससे जुड़िए। जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, उस लिंक से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके उससे जुड़िए और chausyavoltio.com विजिट कीजिए। वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनता चला जा रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति के ये कुछ न कुछ है। समाज के हर वर्ग, हर व्यवसाय, ये बहुत कुछ उसमें है। कोई सदस्य बनिए। अब तक मैं सब कुछ फ्री रखा हूँ। 1 जनवरी 2026 से इसका महत्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब कुछ फ्री होता है तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या फ्री है, और दुनिया में कुछ फ्री होती नहीं है। तो अब तक 2018 से लेकर के 2025 तक 7 साल से निःशुल्क था। 1 जनवरी 2026 से कुछ शुल्क रख रहा हूँ।
जिससे कि आप इसका महत्व जानें और इसका लाभ उठा पाएँ। अगली वीडियो तक धन्यवाद और नमस्कार।